जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको वैशाख मातम्य का 24वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जिसमें पद्म बिंदु द्वारा पति वशीभूत मालिनी का कुतिया की योनि से उद्धार की कहानी कही गई है। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्य वर्धनी तिथियों में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पाप नाश करने वाली है। गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गौदान करने और दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने से जो फल होता है, वह द्वादशी के दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराने से या एक चुटकी अन्न के देने व गौदान करने से होता है। मधु सहित तिल का पात्र दान करने से मनुष्य सब बंधनों से छूट जाता है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सूर्य चंद्र ग्रहण में तीर्थों के स्नान से भी नहीं मिलता तथा रात्रि जागरण करने से मुक्ति पाता है और सब देवता उस पर प्रसन्न होते हैं। द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्रों से विष्णु भगवान का पूजन करने से अपने 7 कुलों का और बच्चा सहित गौदान करने से अपने कोटि कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। जो फल प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को वर्ष पर्यंत षड्रस भोजन कराने से होता है, वह फल यम, पितृगण, गुरु, देवता और विष्णु के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करने से होता है। सालिग्राम का दान करने से पापों से छूट जाता है तथा मधुसूदन भगवान का दूध से स्नान कराने से राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। त्रयोदशी के दिन दूध, दही, शर्करा, मधु, घृत मिश्रित पंचामृत से स्नान कराने से अपने सब कुलों का उद्धार करता है। सायंकाल के समय शरबत दान करने से विष्णु प्रसन्न होते हैं। ककड़ी दान करने से कर्म बंधनों से मुक्ति मिलती है। ईख और आम दान करने से 100 पीढ़ी तक संतान की वृद्धि होती है। द्वादशी को चंदन आदि के दान से आने वाली व्याधियों से मुक्त रहता है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जो कुछ भी पुण्य किया जाता है, वह अक्षय फल देने वाला है। हे राजन, इसकी प्रख्याति क्यों हुई, यह भी मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से पाप दूर होते हैं और अत्यंत मंगलकारी है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में एक देवव्रत नाम का ब्राह्मण था। उसके मालिनी नाम की एक पाप रूपी पुत्री उत्पन्न हुई। वह सत्यशील नाम के बड़े विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। उसका पति उसे अपने यवन देश को ले गया। वह रूप यौवन संपन्न पति को प्रिय न होने के कारण उससे सदा द्वेष रखती थी और अपने पति पर क्रोधवश वशीकरण करने की इच्छा से अन्य स्त्रियों से पूछती थी, जिनको पहले उनके पतियों ने त्याग दिया था। वे बोली, तेरा पति वशीभूत हो जाएगा, विश्वास रख, हमने अपने पतियों को औषधि देकर बस में कर लिया है। तू योगिनी के पास जा, तेरा पति तेरा दास हो जाएगा। तब हे राजन, वह उनके बताए अनुसार अपने पति को वश में करने की खातिर वशीकरण की औषधि लेने के लिए योगिनी के मंदिर में अर्थात उसकी कुटिया में पहुंची, जो बहुत लंबी चौड़ी कांतिमान थी, जिसमें 100 स्तंभ बने हुए थे, बड़ी सुसज्जित थी तथा अनेक दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में विराजमान वह लोगों के आने की बाट देख रही थी और रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। मालिनी के विनम्र वचनों से योगिनी ने प्रसन्न हो मन को क्षोभ कराने वाले उसे वशीकरण मंत्र बतलाए। तब मालिनी ने नमस्कार कर सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ी पांव की अंगूठी योगिनी को दी, जिससे अत्यंत प्रसन्न हो योगिनी ने पति के अपमान से व्यथित उसके हृदय का वृतांत जान उसको वशीकरण चूर्ण देकर कहा, इस चूर्ण को अपने पति को खिला देना, परंतु उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। तेरा पति तेरे बस में होकर रहेगा। वह अब तुम्हें छोड़ किसी के पास नहीं जाएगा और तेरे दुष्चरित्रों को देखकर भी तुझसे कुछ नहीं कहेगा।
तब उसने अपने घर आकर संध्या के समय वह चूर्ण दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। हे राजन, उस चूर्ण मिश्रित दूध के पीने से उसे क्षय रोग हो गया और दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगा तथा उसके गुह स्थान में घाव होने से कीड़े पड़ गए। पति की ऐसी दशा होने पर वह दुष्ट पुंशली इच्छा पूर्वक विचरने लगी। उसका पति घाव पीड़ा से व्याकुल हो त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। अब मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करूँगा। हे राजन, अपने पति की ऐसी बात सुन घबराकर कि पति जीवन से मेरा सुहाग बना रहे ताकि मैं नित्य गहने कपड़ा आदि पहनती रहूं, ऐसा विचार कर वह शीघ्र ही योगिनी के पास गई और उससे सब वृतांत कहा। तब योगिनी ने पहली औषधि का दाह शांत करने को दूसरी औषधि दी, जिसके देते ही उसका पति का दाह शांत होकर सब स्वस्थ हो गया और उसके बस में होकर घर में ही रहने लगा। अब तो उसकी स्त्री के पास सब जाति के व्यभिचारी मनुष्य घर के काम से आने लगे और घर में ही रहने लगे, परंतु उसके पति में कुछ भी कहने की शक्ति न रही। अब तो इस पाप के कारण उसकी पुंशली शरीर में भयानक प्राणनाशक कीड़े पड़ गए, जिन्होंने उसकी नाक, जिह्वा और दोनों छेद कर दिए। उंगलियों की ठोंठ बंध गई, पाँव की उंगलियां सूज गईं। ऐसे कष्ट भोगकर अंत में देह त्याग नरक भोगने लगी। 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्रभाण नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में सड़ती हुई घर घर घूमती थी। फिर सौवीर देश में पदम बंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी, जिसके कान नाक कटे व टूटे फटे थे और पूंछ छिन्न भिन्न थी। मस्तक में कीड़े भरे हुए थे, तय योनि में भी कीड़े पड़े हुए थे। इस प्रकार इस जन्म में भी अनेक क्लेशों को सहन करती थी। देव योग से जब उसके कर्मफल पूरे हो गए, तब वैशाख में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया। वहाँ तुलसी के थांवले के पास उसने अपने चरण धोए। उसी थांवले के नीचे वह कुतिया सो रही थी। अतः सूर्योदय से पहले कुतिया के ऊपर चरणों के धोए हुए जल के पड़ने से उसके सब अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की बातें याद हो आईं। तब अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों को सोच कर वह यातनाओं से व्याकुल हो करुण स्वर से त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल होकर और उस मुनि से कहने लगी कि मैंने पूर्व जन्म के किए कुकर्मों का और ताम्रभाण नामक नरक में पड़ने का तथा 100 जन्म तक कुतिया की योनि में रहकर दुष्ट भोगों के भोगने का कहने लगी कि पति ही भर्ता हैं, नाथ हैं, स्वामी हैं तथा देवता हैं। उसके संग अनर्थ करने का फल मैंने अच्छी तरह से भोग लिया है। अब मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ी हूँ। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्टा, दुराचारणी और खोटी हूँ। अब मेरा उद्धार करो और वैशाख शुक्ल पक्ष की पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के अपने किए हुए सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं दीन हूँ, अत्यंत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली तुमको नमस्कार करती हूँ। कुतिया के ऐसे वचन सुन मुनि पुत्र बोला, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगते हैं। तू दुराचारणी है। तूने चूर्ण खिलाकर अपने पति को वशीभूत किया। जो साधु जन के प्रति पाप करता है वह उसी को दुखदाई होता है। जो पाप की भलाई के लिए कुछ करता है तो वह अपने पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है। मुनि पुत्र के ऐसा कहने पर कुतिया अत्यंत दुखी हो चीत्कार करने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पदम बंधु, तुम्हारे द्वार पर मैं पड़ी हुई एक कुतिया हूँ। मैं तुम्हारी उच्छिष्ट रोटी नित्य खाती हूँ। मेरी रक्षा करो। जो प्राणी गृहस्थी महात्माओं के द्वार पर पड़ा हो उसका उद्धार करना संतों का कर्तव्य है, क्योंकि चांडाल, कौआ और कुत्ता ये गृहस्थियों के दया के पात्र हैं। अपने पाले हुए असमर्थ का एवं रोग से पीड़ित का उद्धार न करने वाले भगवान के कोप से
अपने सर्वस्व को नष्ट कर देते हैं और अंत में नरकगामी होते हैं, ऐसा वेद वेताओं का मत है। क्योंकि संसार का कर्ता एक ही परमात्मा है, यह धर्म सम्मत है। तुम दयालु हो, अतएव मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। घर के भीतर दुखी कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पदम बंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है। तब वहां पर खड़े हुए मुनि पुत्र ने उसकी सब कथा वर्णन की। अपने पुत्र के मुख से उसका विवरण सुन वे विस्मित हो कहने लगे, हे पुत्र, साधुओं को ऐसे वचन कहना अनुचित है। अपनी आत्मा को सुख देने वाले प्राणी औरों से तिरस्कार पाते हैं। देखो, संपूर्ण प्राणी, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। हे पुत्र, दधीचि ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी निकालकर दे दी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपने मांस काट कर दे दिया। जीमूत वाहन नाम के राजा ने महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण तो सदा ही दया ही करते हैं। जैसे मेघ शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों जगहों पर बराबर बरसता है, चंद्रमा चांडाल के घर में भी प्रकाश करता है और ब्राह्मण के घर में भी प्रकाश करता है। इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से मैं दूर करूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पदम बंधु ने प्रतिज्ञा की कि हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन का किया हुआ पुण्य तुझे देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। इतना कहते ही हे राजन, वह कुतिया अपने जीर्ण शीर्ण शरीर को दिव्य देह धारण कर, दिव्य वस्त्राभूषण पहन, 100 सूर्य के सदस्य प्रभाव वाली सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा मांग दसों दिशाओं प्रकाश करती हुई स्वर्ग को चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग नर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से वह उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिसे योगीजन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नितुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ परमार्थ रूप को प्राप्त कर संत जन भी मोहित हो जाते हैं। उसी रूप को कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पदम बंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली स्थिति को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध कर दी। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 24वां अध्याय संपन्न हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों।